तहज्जुद की पाबंदी की बदौलत बंदे को जल्दी अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। रात के वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, ये नफल नमाज है, फायदा किया होगा। असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, आपका रब आपको मकाम महमूद अता कर देगा। तहज्जुद की बदौलत बंदे को बुलंद मकामात मिलते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फराइज के बाद अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा अहम नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। गर्मियों के मौसम में तो तहज्जुद पढ़ना चलो मानते हैं कि वो दुश्वार हो जाता है, क्योंकि रातें छोटी होती हैं, नींद पूरी नहीं होती, सुबह के वक्त नहीं उठ सकते। लेकिन जो सर्दी का मौसम शुरू होता है तो रातें लंबी हो जाती हैं, तो फिर लंबी रातों में तो तहज्जुद पढ़ना कोई दुश्वार नहीं होता। थोड़ा सा बंदा अपनी तरतीब को दुरुस्त कर ले और दिल में तलब होनी चाहिए कि मैंने तहज्जुद की पाबंदी करनी है, कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। आप हजरात को पता है आजकल इशा की नमाज 7:30 बजे होती है, 8 बजे होती होगी, और इशा की नमाज के बाद फिर फौरन सोना ये मेरे महबूब का अमल था। कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहुन नौम क़ब्ल अल इशाए वल हदीस बअदहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले नींद को नापसंद करते थे, इशा के बाद बातों को नापसंद करते थे। गोया कि इशा के बाद फौरन सोने का मामूल बनाना चाहिए। 8 बजे हम इशा की नमाज से फारिग हुए और सोते सोते 9 बज गए। यानी काफी देर के बाद भी अगर हम सोएंगे, 9 बजे हम सो जाएं, तो सुबह 4 बजे तक 7 घंटे बंदे को पूरे मिलते हैं सोने के लिए। 7 घंटे में तो वैसे बंदा बिस्तर में तंग आ जाता है, तो फिर 4 बजे अगर बंदा उठ जाए तसल्ली से वुजू करके तसल्ली से तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है, कोई दुश्वारी नहीं है। बस बंदा थोड़ा सा अपनी जिंदगी की तरतीब को बदल ले। हमारी बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि रात को देर तक जागना पता नहीं फैशन बना हुआ है या लोगों का मामूल ऐसा बन गया है, हालांकि ये इंतहाई हद तक नुकसानदेह है। रात को देर तक जागने से सेहत मुतासिर हो जाती है, हमारे आमाल मुतासिर हो जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों की ज़िहनी सलाहियतें मुतासिर हो जाती हैं। हालत ये बनी हुई है, रात 1 बजे तक घर के अफराद जाग रहे होते हैं, 12 बजे तक घर के अफराद जाग रहे होते हैं। क्यों जागते? कहते नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती ना कि मामूल यही बनाया हुआ है ईशा के फौरन बाद सोए। मसला ये होता है कि चलो बड़े तो फिर भी फजर के बाद सो जाते हैं, ये घरों में छोटे छोटे बच्चे ये बेचारे रात को देर से सोते हैं, सुबह जबरदस्ती स्कूल के लिए जगाया जाता है, नींद पूरी नहीं होती, स्कूल जाना जरूरी होता है, उनकी सलाहियतें ज़िहनी सलाहियतें मुतासिर होती हैं। अपने बच्चों पे तरस खाएं, अपने ऊपर तरस खाएं, रात को जल्दी सोने का मामूल बनाएं। तहज्जुद की अदायगी आपके लिए आसान हो जाएगी, सेहत पर इसका मुस्बत असर पड़ेगा। जब रात को देर से सोते हैं, नतीजा ये निकलता है कि हमारी तहज्जुद तो गई, जमात की नमाज तो गई, फजर की कई मर्तबा फजर मुकम्मल कज़ा कर देते हैं। तो ये इंतहाई नुकसान की बात है। हम जल्दी सोया करें ताकि जल्दी उठने में हमारे लिए आसानी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम। तुम पर रात का क़ियाम लाजिम है, रातों को उठ उठ की इबादत किया करो, क्योंकि तुमसे पहले नेक लोगों का यही तरीका रहा है कि वो रातों को उठ उठ की इबादत करते थे। पिछली उम्मतों में भी लोग रातों को उठ उठ की इबादत किया करते थे, और हमारी इस उम्मत में तो रातों को इबादत करने वालों ने ऐसी तारीख रकम कर रखी है कि इंसानी दुनिया उसकी नजीर पेश करने से कासिर है। हजरत अबू बकर बिन हज़म रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बुलंद पाया मुहद्दिस थे, इतने बड़े मुहद्दिस थे कि तदवीन हदीस में जहां इब्न शिहाब ज़ुहरी का नाम आता है, वहां अबू बकर बिन हज़म का भी नाम आता है। ये बुलंद पाया मुहद्दिस भी थे और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की जानिब से मदीना मुनव्वरा के गवर्नर भी थे।
सब जिंदादार इबादत गुजार बुजुर्ग थे। उनके बारे में अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उनकी अहलिया का बयान है कि मैंने अबू बकर बिन हज़म के साथ जिंदगी के 40 साल गुजारे हैं, 40 सालों में एक बार भी रात को बिस्तर पे सोते हुए नहीं देखा है। ये उनकी अहलिया का बयान है। वक़्त के गवर्नर थे, बुलंद पाया मुहद्दिस थे, सब जिंदादार बुजुर्ग थे, 40 सालों में एक बार भी रात को बिस्तर पे सोते हुए नहीं देखा है। तो एहतिमाम से हम तहज्जुद पढ़ा करें। आजकल माशाल्लाह रातें लंबी हो चुकी हैं, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तहज्जुद का एहतिमाम किया करें। ये वो वक्त होता है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। अक्सर लोग परेशान होते हैं, कारोबारी परेशानियां हैं, घर बार की परेशानियां हैं, रिश्तों के मसाइल हैं, फिर कहते हैं दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। हालांकि हकीकत ये है, रात के आखिरी पहर अल्लाह ताला दुनिया की इस आसमान पे नुज़ूल फरमाते हैं, आवाज लगाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, मुझसे मांगे मैं उसको अता कर दूं। तो जब देने वाला ऐलान करवा रहा होता है, मुझसे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं, और हम गफलत की नींद सो रहे होते हैं और बाद में कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो ये हमारी अपनी सुस्ती और कमजोरी है। हमें चाहिए कि हम तहज्जुद के वक्त को गनीमत समझे, एहतिमाम से अदा किया करें। रूहानी तरक्की भी होगी, दुआएं भी कबूल होंगी और हमारी जिंदगी पर इसका बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।